धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। सब सुनने वालों के लिए आपसे निवेदन करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र आत्मा की आवाज़ उनके हृदय में जाने पाए और उनकी आत्मा में आपकी बातें स्थापित हों, ताकि प्रभु हम सब आपके राज्य के वारिस बने, जिसके लिए आपने मसीह में चुना और हमें बुलाया है, और हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने। प्रभु, हमारे जीवन का उद्देश्य आपकी मर्जी पूरी होना हो, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 77 में हम लोग आ गए हैं। हाउ टू नो द डिफरेंस बिटवीन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ एंड द स्पिरिट ऑफ एरर। त्रुटि की आत्मा या भ्रम की आत्मा और सत्य की आत्मा को हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। The Apostle John explains the difference between the Spirit of God and the Spirit of Antichrist। ये जो Spirit of Error है या भ्रम की आत्मा है, नए नियम में इसका बहुत वर्णन है, लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं समझ में आया कि परमेश्वर के राज्य में जब हम एंट्री करते हैं तो पहले से हम एक आत्मा में थे और हम फिर दूसरी आत्मा के रेल्म में जाते हैं। तो स्पिरिट टू स्पिरिट जो ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि हम अभी उतना डेवलप नहीं हुए या हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर नहीं होती है शुरुआत में, तो शुरुआत में जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके बाद वो आत्मा के मामले में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पिरिट, जहां स्पिरिट आया, क्योंकि होली स्पिरिट आप उसको कह रहे हैं जो यानी फॉल्स स्पिरिट है, और चूंकि फॉल्स स्पिरिट को आप होली स्पिरिट मान रहे हैं और होली स्पिरिट का एग्जाम्पल आपको कहीं देखने को नहीं मिलता, लिविंग एग्जाम्पल, इसलिए आपके अंदर कंफ्यूजन काम करने लगता है। ये जो वो है प्रेरित जॉन यूहन्ना, ये यीशु मसीह का भाई है, और इसकी पत्री जो है पहला यूहन्ना पत्री, ये इसी की पत्री है। और इसने जब इसकी पत्री में हम जाते हैं तो वहां पर हमको कुछ क्लू मिलता है इस विषय में, आत्मा के विषय में, सत्य की आत्मा और त्रुटि की आत्मा के बीच अंतर, और इसके बारे में पौलुस ने डिटेल स्टडी दी। लेकिन ये यूहन्ना ने इसके विषय में कुछ ऐसी सटीक चीजें बताई हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्य को जानना आपका बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा अगर आप सत्य की आत्मा से विहीन हो गए, और यहीं पर हमारी और आपके लिए खतरा बैठा हुआ है। प्रेरित यूहन्ना अपने पाठकों को समझाता है कि परमेश्वर की आत्मा और मसीह विरोधी की आत्मा के बीच अंतर कैसे समझा जाए या बताया जाए। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए। इसके लिए सबसे पहले वो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 6 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। हम परमेश्वर के हैं। अब देखिए, जो पहली चीज, आप परमेश्वर को कितना जानते हैं, कैसे जानते हैं, और कितना सटीक आपकी जानकारी परमेश्वर को लेकर है। सबसे पहली चीज ये आती है, अगर आप भटकने से बचना चाहते हैं तो हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है, पहली चीज परमेश्वर को जो जानता है वो किसकी सुनता है। यहां प्रेरित यूहन्ना कह रहा है कि जो परमेश्वर को जानता है वो मेरी सुनता है। और आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, इस पत्री पे कितने लोग इन बातों को लोगों के सामने रख रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। पहला यूहन्ना की पत्री तक तो लोग पहुंचते ही नहीं हैं। और इसने एक बात बताई, और ये इसने पकड़ बता दी कि अगर मेरी तुम सुन रहे हो तो तुम परमेश्वर को जानते हो और तुम भ्रम की आत्मा से बच सकते हो। जो मेरी सुनता है वो जो परमेश्वर का नहीं, जो परमेश्वर का नहीं, जो परमेश्वर को नहीं जानता, बस इस पत्री के लिखने वाले की बातें वो व्यक्ति नहीं सुनेगा जो परमेश्वर को नहीं जानता। अब आप किसी बिगिनर को आप ये बोलिए कि इसको पढ़ो या इसको समझो या इसके बारे में आप उससे बात कीजिए, उसके ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि यहां स्पिरिट की बात आ रही है। हम आपको इतने लंबे डिस्कशन के बाद, स्टडीज के बाद
आपको इस विषय पर लाएं ताकि आप आत्माओं को अंडरस्टैंड करें कि आत्मा वो चीज है जो आपके हृदय में अंदर से काम करती है, आपके विचारों में काम करती है, आपकी विचारधारा के द्वारा काम करती है। और ये आप किसकी सुन रहे हैं, किस प्रचारक को सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि पौलुस यूहन्ना ने अपना नाम लेकर कहा कि जो मेरी पत्री की बातों को सुनता है वो परमेश्वर को जानता है, और जो नहीं सुनता वो परमेश्वर को नहीं जानता है। जी, इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा कैसे पहचानेंगे, बताइए। अब एक पद आपके सामने पढ़ा गया, इंग्लिश में आ जाइए, इंग्लिश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, whoever is learning to know God progressively, to perceive, recognize and understand God। देखिए परमेश्वर को कैसे पहचानना है, बाय ऑब्जर्वेशन। परमेश्वर को आपको देखकर पहचानना है कि किसके जीवन में कौन सा आत्मा काम कर रहा है। ये डिसर्नमेंट आपको बताई जा रही है कि परसीव का मतलब होता है कि देखकर समझना, देखकर सीखना, देखकर अंडरस्टैंड करना। दैट इज कॉल्ड परसीव। परसीव से वर्ड बनता परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब धारणा। आपकी धारणा जैसी होगी वैसे ही आपका नजरिया होगा। कहने का मतलब ये है, परसीव का मतलब नजरिया। आप किस नजरिए से लोगों को देख रहे हैं और आपकी धारणा जैसी होगी वैसे ही आपका नजरिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप परमेश्वर को आप 100% सरेंडर नहीं आपकी लाइफ, तो आप मालूम है किसको सुनना पसंद करेंगे? आप उनको सुनना पसंद करेंगे जो शैलो लेवल की बातें करते हैं, जैसे जो ये कहते हैं कि पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं, आप प्रार्थना करो सब काम हो जाएगा, आप विश्वास करो सब काम हो जाएगा। वो आपको विश्वास और प्रार्थना पे लाके रोक देंगे। और मन फिराओ की कोई बात मत करो, इसकी जरूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं, अरे आप आओ बस, आप आओ, आप प्रभु सबको प्यार करता है, प्रभु आपको वो यूनिवर्सल फॉल्सहुड में ले जाके खड़ा कर देगा कि वो परमेश्वर तो सबका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ विश्वास करो और देखिए अभी प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जो फाउंडेशनल ट्रुथ की बात नहीं करेंगे, जैसे पॉल जी, आपको मन फिराने के बाद, उद्धार प्राप्त करने के बाद जो पवित्र आत्मा मिलता है, उसके बाद आपको स्टेप बाय प्रोग्रेसिवली, वर्ड आया वहां पे, प्रोग्रेसिवली का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप के बाद, तब आप इस स्टेज में आते हैं। जी, एंड अंडरस्टैंड गॉड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, एंड टू गेट एन एवर क्लियरर नॉलेज, यानी आपको परमेश्वर के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिम, लिसन टू अस, यानी वो कह रहा है, यूहन्ना कह रहा है कि जो मेरी सुनता है, वो जो स्पष्ट होगा, विचारधारा में स्पष्ट होगा, परमेश्वर कुछ जानकारी में स्पष्ट होगा, वो मेरी सुनेगा, ये कह रहा वो। जी, एंड ही हु इज, जो परमेश्वर का नहीं होगा वो मेरी पत्री को या मेरी बातों को नहीं सुनेगा। डज नॉट लिसन और पे अटेंशन टू अस बाय दिस टू। अब आपको एक और पॉइंट यहां पर दिखाते हैं। टू अस की बात कर रहा है, टू मी की बात नहीं कर रहा है। टू अस का क्या मतलब है? ये प्लूरल हो गया नहीं, ये यूहन्ना अपने विषय में बात कर रहा है। यहां पे अस का मतलब है ऑल अपोस्टल्स। अगर वो यीशु मसीह के 12 में से एक निकल गया था, जिसने पकड़वाया था, बचे 11 में फिर एक और चुना गया था, मत्तिया हो गए 12, उसके बाद फिर 9 अध्याय में प्रेरितों के वहां पे चुना गया था पौलुस, हो गए 13। इन 13 की बातें जो नहीं मानता और इन 13 की शिक्षाओं को नहीं सुनता, वो परमेश्वर का नहीं है, उसके अंदर सत्य की आत्मा नहीं है, ये वो कह रहा है। उसने होलसेल में बात की है। अब इसके बाद हम देखते हैं जी, बाय दिस, इस लोग जब पत्रियों की बातों को नहीं मानते, इस पे ध्यान नहीं देते, सुनते नहीं है, तो इससे हम ये जान लेते हैं, रिकॉग्नाइज
इससे हम ये समझ जाते हैं कि दो आत्माएं हैं। इन चेलों के द्वारा कौन सी आत्मा काम कर रही थी? सत्य का आत्मा। और बाकी आज के सेवकों के द्वारा कौन आत्मा काम कर रही? द स्पिरिट ऑफ एरर। एरर का मतलब क्या होता है? त्रुटि। त्रुटि किसे कहते हैं? त्रुटि। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक? हम आपको बिल्कुल बारीकी में ले जाकर फंसाएंगे। आप इंच में बात करते थे, आपकी नाप फुट और इंच में चल रही थी। त्रुटि जानकारों से होती है, हमेशा याद रखिएगा। एरर इज ऑलवेज फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट से त्रुटि होती है, और ये त्रुटि जानलेवा होती है, बहुत जानलेवा होती है। सर्जन अगर सर्जरी करते समय एक पिन भी अंदर अगर छूट गई, त्रुटि हुई, लेकिन वो त्रुटि उस व्यक्ति के लिए जानलेवा हो गई, और कभी भी वो ये नहीं कहेगा कि मुझसे गलती हुई। वो उसको दूसरा ऑपरेशन करके, दूसरी समस्या बता के दोबारा ऑपरेशन करके निकाल देगा बहाने से, लेकिन वो कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये होती है, एक्सपर्ट्स लोग गलती करते हैं, जान ले लेते लोगों की, और उसके बाद मानते भी नहीं, और किसी को पता भी नहीं लगेगा कि गलती किसने की और किसकी गलती से ये जान गई। त्रुटि बहुत खतरनाक चीज है। इसको आप जब प्रूफ रीडिंग होती है, जब प्रिंटिंग प्रेस में कोई चीज प्रिंट होती है, उसमें प्रूफ रीडिंग होती है, और प्रूफ रीडिंग का काम, प्रूफ रीडर का काम क्या होता है? एक यानी एक कॉमा से लेके और एक फुल स्टॉप से लेके हर चीज को प्रूफ करना, प्रूफ रीडिंग करना, कि किसी ने उस चीज को छपने से पहले मान्यता दे दी कि हाँ इसे छाप दो, अब ये सही है। उसको कहते हैं प्रूफ रीडिंग। आपकी हमारी जिंदगी में इतना बड़ा विषय परमेश्वर का राज्य, और इतना बड़ा विषय हमारा पूरा पूरा उद्धार, इस पे हमारा अनंत जीवन टिका हुआ है, जिस पे हमारी आशा है, उसके विषय में हम कैसे किसी पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं? ये बहुत शर्म की बात है, और ये बहुत खतरनाक बात है। किसी की भी मान लेना, कोई भी चलते चलते आपको कोई समाचार दे रहा, उस पर विश्वास कर लेना। अफवाहों का कारण क्या है? लोग किसी की भी बात पर विश्वास करके लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, लड़ने के लिए चले जाते हैं, जमावड़ा कर लेते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खराब चीज होती है। और इसका कारण क्या है? लोगों की अंडरस्टैंडिंग ना होना कि रिलायबल रिसोर्सेस की सुने। जब आप सही सोर्स को सुनते हैं और उस पर विश्वास, परखा हुआ सोर्स होना चाहिए, जिस पर आपको यह भरोसा हो कि ये गलत नहीं बताएगा, उस पर आपको, उस व्यक्ति पर विश्वास करना, यानी उद्धार पाना है। अब देखिए, ये स्पिरिट ऑफ एरर और स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, ये व्यक्तियों के द्वारा काम करेगी, हवा में तो करेगी नहीं। इसका मतलब कि ये पत्री हम लोगों को ये सिखा रही है और ये बता रही है, मैच्योर लेवल की बात, कि हर एक प्रचारक की बातों पर और उसकी सब बातों पर मन मत लगाओ, बल्कि जब उसको तुम सुन रहे हो, मैं सुनने को मना नहीं कर रहा हूं, सुनो, लेकिन परखने की शक्ति रखो। प्रूफ रीडिंग करनी आती हो तब सुनो, क्योंकि अगर तुम इसके बिना सुनोगे, जो लिखा है इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे, सुनोगे, भावनाओं में फंसा लेगा, और वो तुमको त्रुटि में ले जाएगा खींच के। नाम यीशु मसीह का ही लेगा, लेकिन काम सत्य की आत्मा का नहीं होगा। ये याद रखिएगा, आत्मा में आके डिफरेंस हो जाएगा, नाम यीशु मसीह का होगा। तभी तो पौलुस ने ये प्रश्न उठाया था, कौन सा सुसमाचार सुना, कौन से यीशु का सुसमाचार सुना। इसका मतलब देयर आर सो मेनी जीसस, लोग यीशु को लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन कौन सा यीशु आपको मिला? आपको अगर यीशु मसीह नहीं मिला, जो अनॉइंटेड वन है, तो अभी आप मसीह तक नहीं पहुंचे हैं, आपने केवल यीशु का नाम सुना है। जी, अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्पिरिट ऑफ एरर, हाँ, दिस मीन्स दैट इफ यू वांट टू नो जीसस, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप यीशु को जानना चाहते हैं और सत्य को जानना चाहते हैं, देन यू मस्ट लिसन टू हिज अपोस्टोलिक विटनेसेस। अगर आप यीशु को जानना चाहते हैं और सत्य को जानना चाहते हैं, यीशु ने कहा था मार्ग, सत्य और जीवन, तो वो सत्य कौन है? यीशु को जानना, सत्य को जानना एक ही बात है। और अगर आप यीशु को जानना चाहते हैं और सत्य को जानना चाहते हैं, ये दोनों एक साथ जानने पड़ेंगे आपको। आप केवल यीशु को जान रहे हैं और सत्य को नहीं जान रहे, तो ये स्पिरिट ऑफ एरर काम कर रहा है।
यीशु को जानना चाहते हैं और सत्य को जानना चाहते हैं, देन यू मस्ट लिसन टू हिज अपोस्टोलिक विटनेसेस, यानी आप उसके प्रेरित जो चश्मदीद गवाह थे उसके जी उठने के, उसके स्वर्गारोहण के, उनको जरूर सुने। अब आप प्रश्न करेंगे कि उनको हम आज कैसे सुने? आप सुन सकते हैं, उनकी शिक्षाएं इसमें हैं, और सत्य का आत्मा जिस व्यक्ति में काम करेगा वो इसमें से बोलेगा। वो पत्रियों में से आपको निकाल निकाल के दिखाएगा, सत्य दिखाएगा और एरर भी दिखाएगा, सत्य बताएगा, एरर भी बताएगा। देखना है आपको, सिर्फ सुनना नहीं, केवल देखना है। आंखों का इस्तेमाल साथ साथ करना है कि दुनिया में लोग कौन सी आत्मा काम कर रही है, आपको देखना चाहिए और उससे आपको ये सीखना चाहिए। आज तो बहुत आसान है, घर बैठे देख सकते हैं आप ढेर सारे सोशल मीडिया में चल रहे हैं प्रचार, ढेर सारे प्रचारक खड़े हैं, आप उनको देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, यीशु मसीह ने कभी स्टेज परफॉर्मेंस की? तो ये कैसे कर रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो कभी नहीं बदलता, नेवर चेंजिंग, वो कल, आज और युगान युग एक सा है। तो ये पैटर्न कैसे चेंज हो गया? यीशु मसीह, उस सत्य का आत्मा स्टेज पे कैसे आ गया? जबकि चेलों ने काम किया तो यीशु मसीह की तरह ही काम किया। ये सत्य का आत्मा स्टेज पे कैसे आ गया? लाइट एंड साउंड पे कैसे आ गया? हाई फाई कैसे हो गया? यीशु मसीह ने बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे काम किया, एक कॉमन मैन में होकर। सत्य का आत्मा आज भी कॉमन मैन में ही काम करेगा। ये सब कहां से आ रहा है, इसका सोर्स आपको ढूंढना है कि आप गलत को पहचानिए कि गलत किधर से आ रहा है। और इसके बाद है लिसनिंग टू द अपोस्टोलिक विटनेसेस। इफ यू रिफ्यूज टू लिसन टू एंड टू बिलीव इन द अपोस्टोलिक पोर्ट्रेट ऑफ जीसस, अगर आप यीशु मसीह के अगर आप इस पत्री की बातों को या प्रेरितों की बातों को, जो यीशु मसीह के प्रेरित थे, जो जिन्हें यीशु मसीह ने चुना था, इनकी बातों को और इन्होंने जिस यीशु का चित्रण किया है पत्रियों में, उसको देख नहीं सकते या उसको आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो यू आर लिसनिंग टू द स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट। तो इसका मतलब यह है कि आप ऑलरेडी त्रुटि की आत्मा या मसीह विरोधी की आत्मा को सुन रहे हैं, इसलिए आप कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो पौलुस ने कहा, जो मेरी पत्री की बातों को नहीं मानता वो मसीह विरोधी की आत्मा में है। अब आपको यह देखना है कि आप इस पत्री की बातों को मान रहे हैं या आप आज के मॉडर्न प्रचारकों में मन लगाएंगे। ये ट्रैपिंग हो चुकी है कलीसियाओं में और ये चल रहा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 3 पद, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अभी भी जगत में है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इसकी हर वर्ष इंग्लिश में जाके देखनी होगी जी। 4 का 3, एंड एवरी स्पिरिट विच डज नॉट एक्नॉलेज एंड कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट। देखिए हिंदी में कितना वैसा लिखा है, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती लिखा है। अब आप ये झूठे प्रचारक यीशु को मानते हैं, यहां पे आप फंस जाएंगे। आप यहीं पे कहेंगे अरे लिखा है जो यीशु को नहीं मानती, ये तो मानते, ये तो यीशु का नाम ले रहे हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए कि क्या चीज मिसिंग है वहां हिंदी में। फिर से पढ़िए सिस्टर। एंड एवरी स्पिरिट विच डज नॉट एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब ग्रहण करना, उस चीज को अंगीकार करना या उस चीज को मान लेना जी। एंड कन्फेस दैट जीसस, क्या कन्फेस करना? दैट जीसस क्राइस्ट हैज कम इन द फ्लेश। यही तो नहीं मानते, यीशु को मानते हैं कि एक यीशु मसीह था, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति शरीर में प्रकट हुआ या शरीर में आया। हैज नॉट कम इन द फ्लेश बट would annul, destroy, sever this, disunite him. Yes,
is not of God does not proceed does not proceed from him. This non-confession is the spirit of the Antichrist, of which you heard that it was coming, and now it is already in the world. ये ऑलरेडी इन द वर्ल्ड है, पर्सन अभी आएगा। देखिए, अब हम आपको बताते हैं, यहां पे आप लोग की कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। परमेश्वर की ट्रिनिटी है, हमने आपको ट्रिनिटी बताया था, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये तीन स्पिरिचुअल एंटिटीज है, थ्री पर्संस, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। सेटन की ट्रिनिटी अब पूरी होने जा रही है। वी आर इन द एंड ऑफ एंड एज, हम अंतिम दिनों में आ गए हैं, और अंतिम दिनों में कंफ्यूजन इस बात का है कि परमेश्वर के को त्रिएक, परमेश्वर बाइबल दिखाती है परमेश्वर त्रिएक है, तो शैतान की भी त्रिएकता आएगी, ट्रिनिटी ऑफ सेटन। और ट्रिनिटी ऑफ सेटन में नंबर 1 जैसे गॉड द फादर, यहां पे सेटन, और गॉड द सन की जगह आ जाएगा गॉड द एंटी क्राइस्ट। ये एंटी क्राइस्ट जो है वो सेकंड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी ऑफ सेटन है। और स्पिरिट ऑफ ट्रुथ, ये परमेश्वर का त्रिएकता का तीसरा पार्ट है, द थर्ड गॉड द होली स्पिरिट। तो यहां पर स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट होगा। तो ये ट्रिनिटी आ गई, ट्रिनिटी टू ट्रिनिटी। अब आपके लिए ये समस्या है, और मनुष्य की ट्रिनिटी क्या है? देह, प्राण, आत्मा, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। तो ट्रिनिटी ट्रिनिटी ट्रिनिटी, त्रिएकता चारों तरफ से। और यहीं पे आपके जीवन में कंफ्यूजन काम करने लगेगा। आपकी आत्मा शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा अंदर गया है, और पवित्र आत्मा को अपना पूरा काम करने दो, अपने आप को समर्पित करो, तभी तुम ट्रिनिटी ऑफ सेटन को समझ पाओगे और उससे बच पाओगे। इसीलिए प्रेरितों ने शिक्षा में सबसे बड़ी बात ये कही कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान से बच नहीं सकते हो, ना शैतान से लड़ सकते हो, ना शैतान से जीत सकते हो। और बुद्धि की बात करें तो शैतान के विषय में बाइबल बताती है कि वो महाबुद्धिमान है, और यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। तो यीशु मसीह ही उसकी महाबुद्धि के सामने आपको निकाल पाएगा। इसीलिए मसीह का आत्मा हमको दिया गया है। अब आपको सरेंडर ही आपका इसमें बचाव है, इसमें और कोई आपकी कोई तरीका, कोई युक्ति आपकी काम करेगी नहीं। और यही बात इसकी पत्री से हम लोगों को क्लियर होती है। अब यहां पे है कि लिसनिंग टू द स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट, दिस इज जॉन्स एक्सपेंशन ऑफ व्हाट जीसस हिमसेल्फ सेड इन द अपर रूम डिस्कोर्स। Jesus told his apostles that he would uniquely reveal himself to his apostles and would enable them to faithfully communicate his revelation to the world। यानी ये बात जो यूहन्ना आगे बढ़ा रहा है यहाँ पे, इसको यीशु मसीह ने खुद बोला था इस विषय में, और वो ये था, ये यूहन्ना का विस्तार है जो यीशु ने स्वयं ऊपरी कक्ष के प्रवचन में कहा था। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा था कि वो अपने आप को अपने प्रेरितों के सामने विशिष्ट रूप से प्रकट करेगा और उन्हें अपने प्रकाशन को दुनिया के सामने ईमानदारी से बताने में सक्षम करेगा। कौन? यीशु मसीह करेगा। तो अब आप देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था इस विषय में। मेरे साथ पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 25 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। ये बातें मैंने, ये चेलों से बात कर रहा। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, जब हम यहां पे पढ़ते हैं तो यहां पे वो हम अपने आप को सोचते हैं कि वो हमसे कह रहा है, लेकिन हमको ये चीज सीखनी है कि ये बात वो किससे कह रहा है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। यीशु मसीह वहां पर किससे बातें कर रहा था? अपने चेलों से। तो ये अपोस्टल्स हैं, ये अपोस्टल से बोल रहा था कि ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। I have told you these things while I am still with you। जी, ये हो गया। इसके बाद आप 14 के 25 के बाद, यूहन्ना 14:25 के बाद यूहन्ना 16:13 पढ़ दीजिए।
परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, ये तुम्हें कौन है? अपोस्टल्स, प्रेरित हैं। प्रेरितों से उसने कहा था कि तुम्हें वो सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें, यानी तुम लोगों को, प्रेरितों को सब सत्य का मार्ग बताएगा। जी, क्योंकि कौन? सत्य का आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन? तो यीशु मसीह ने चेलों को कोई थ्योरी नहीं दी थी। उसने कहा था कि तुम ठहरे रहना जब तक वो ना आ जाए। कौन? सत्य का आत्मा। तो इसका मतलब सत्य का आत्मा एक पर्सन था और वो चेलों को ये कह के गया था कि मेरी बातों को याद रखना, और अगर भूल भी जाओगे तो चिंता नहीं, मैं वो सत्य का आत्मा आएगा, मैंने क्या क्या कहा था वो तुम्हें सब याद दिलाएगा। ये काम किसका था? पवित्र आत्मा या सत्य का आत्मा। तो पवित्र आत्मा किनके द्वारा काम शुरू कर रहा था? प्रेरितों के द्वारा। और ये प्रेरितों की, नया नियम पूरा प्रेरितों का लिखा हुआ है। पत्रियां, कलीसिया की शुरुआत कहां पे हो रही है? पेंतेकोस्त, प्रेरितों काम 2 अध्याय से। अब कलीसिया को आगे की तरफ भी जाना है और पीछे यीशु मसीह ने क्या कहा था उसे याद दिलाने के लिए पवित्र आत्मा वचन में हमको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में भी लेके जाएगा, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो क्या कहता था, चेलों से उसने क्या कहा था, और आज वो कलीसिया में चेलों के द्वारा क्या कर रहा है। जी, अब इसके बाद इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए 16-13। बट वेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, the truth giving spirit comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth, for he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears from the father, पिता से सुनेगा और तुमको बताएगा। सत्य का आत्मा ये वो है, और ये सत्य के आत्मा को लोगों ने एकदम खिलौना बना के रखा हुआ है। जी, अब he will give the message and has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, आने वाली चीजों के बारे में तुमसे बात करेगा। That will happen in the future, यानी भविष्य में क्या होने वाला उसके विषय में बात करेगा सत्य का आत्मा। और आज कौन सी आत्मा काम कर रही है जो भविष्य की बातें नहीं करते हैं, वो अभी के आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। ये कौन सी आत्मा है? आपको सुनना है, इसमें जाके देखना पत्रियों में। चेलों ने इस तरीके की बातें नहीं की, जिस तरीके का प्रचार हो रहा चेलों ने नहीं किया। जिन पर सत्य का आत्मा, सत्य की आत्मा के द्वारा जितने खड़े हुए प्रेरित, किसी ने इस तरीके की हरकत की जिस तरीके की चल रही है, किसी ने इस तरीके का प्रचार किया जिस तरीके का चल रहा है। आप इससे बड़ा आसानी से आप अंडरस्टैंड कर सकते केवल इससे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग खोलने के लिए स्टडी बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि आप कैसे कर सकते हैं। द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज सेइंग लिसन टू माय अपोस्टल्स, यानी मसीह का आत्मा हमसे ये कहता है कि लिसन टू माय अपोस्टल्स, मेरे प्रेरितों की सुनो। द स्पिरिट ऑफ एरर सेज, और भ्रम की आत्मा में भ्रम की आत्मा क्या कहती है? डोंट गेट हंग अप ऑन द अपोस्टोलिक टीचिंग, यानी प्रेरितों की शिक्षाओं पे फंसे मत रहो। यह है स्पिरिट ऑफ एरर। वो आपसे कहेगा इसमें मत फंसे रहो। कहा गया जस्ट फोकस ऑन जीसस, केवल यीशु पर फोकस करो। ये कौन सा आत्मा? नहीं, ये सत्य का आत्मा नहीं। सत्य का आत्मा आपको यीशु पर फोकस नहीं कराएगा। जी, अपोस्टल्स की टीचिंग आपको सत्य पर फोकस कराती है और यीशु पर फोकस कराती है, उस यीशु पर जिसके वो चश्मदीद गवाह थे कि वो जी उठा। और जो झूठी आत्मा है वो आपको यीशु को, आपने देखा नहीं ना उन्होंने देखा, वो आपको फोकस कराएंगे। अरे यीशु मसीह को बस देखते रहो, बस यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करो, कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है,
यहां तक कि लोग कहते हैं कि प्रार्थना कोई भी करे, नाम बस यीशु मसीह का होना चाहिए। यह भी गलत शिक्षा है। ऐसे कैसे कोई प्रार्थना कर सकता है? यस, अभिषिक्त व्यक्ति की सुनता है परमेश्वर, बाकी किसी की नहीं सुनता है। और मैं आपको वर्सेस भी दिखाऊंगा। हम लोग इस टीचिंग में चल रहे हैं, ये हार्ड है। सत्य की आत्मा आपको हार्ड तरीके से लेके चलेगा ताकि आप सत्य को अंडरस्टैंड करें। द स्पिरिट ऑफ एरर ट्रेड्स इन द लाई दैट वी कैन नो क्राइस्ट अपार्ट फ्रॉम द अपोस्टोलिक रेवलेशन ऑफ हिम इन द स्क्रिप्चर। यानी इसका मतलब यह हुआ हिंदी में कि मसीह की आत्मा कह रही है प्रेरितों की सुनो, त्रुटि की भावना कहती है प्रेरितों की शिक्षा में मत उलझो, केवल यीशु पर ध्यान केंद्रित करो। त्रुटि की भावना झूठ में व्यापार करती है कि हम पवित्र शास्त्र में उसके प्रेरित रहस्योद्घाटन के अलावा मसीह को जान सकते हैं। यानी बिना प्रेरितों की शिक्षा के हम यीशु मसीह को जान सकते हैं, यह सिखाया जाता है और यह गलत शिक्षा है और इसी को फॉल्स प्रॉफिट या फॉल्स टीचिंग कहते हैं। उसके इसमें यहां पे आगे लिखा, आगे इसका यह है, इवन दो पॉल वाज नॉट विद द 11 व्हेन जीसस टोल्ड देम दैट ही वुड गाइड देम इनटू ऑल ट्रूथ। यानी जब यीशु मसीह ने यूहन्ना 16:13 में यह कहा था कि मैं सत्य का आत्मा आएगा और वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, उस समय उस जगह पर पौलुस नहीं था। पौलुस नहीं था, 12 चेले पहले वाले थे, जिसमें से एक पकड़वाने वाला था। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि पौलुस भी राइट पर्सन है, जेन्युइन पर्सन है? ये भी जानना जरूरी है, ये हमारा हक है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमको इस बात को दिखाता है। वी नो दैट इवन व्हेन द पॉल वाज नॉट विद द 11 व्हेन जीसस टोल्ड दैट ही वुड गाइड देम इनटू ऑल ट्रूथ, we know that Jesus intends for us to view Paul as having the same revelatory authority as the other apostles। यानी जैसे सारे प्रेरितों को यानी यीशु मसीह के जो रेवलेशन है, दर्शन है, उसको प्रकट करने की क्षमता मिली थी, वैसे ही पौलुस को भी मिली है। इस बात का क्या प्रमाण है? हाउ डू वी नो दैट? हम इसको कैसे जान सकते हैं कि पौलुस भी इसमें है? बिकॉज जीसस हिमसेल्फ डिस्क्लोजेस दिस इंटेंशन व्हेन ही अपीयर्स टू अनानियास इन अ विजन एंड सेज हिज कंसर्निंग पॉल। प्रेरितों का 9 अध्याय उसके 15-16 पद को पढ़िए। देखिए यहां है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। नहीं, प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 15 और 16 पद। 9 अध्याय का 15। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र कौन? इसका एक पद ऊपर पढ़ लीजिए। और यहां भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला। किसको? पौलुस को। जी, कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों के लिए और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए। इसका मतलब यीशु मसीह का नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ व्यक्ति ही काम करेगा और जिसे यीशु मसीह अप्रूव करेगा। दिस इज माय चोजन पर्सन, उसको प्रेरित बोला गया है। जी, और मैं किसे? पौलुस को। यीशु मसीह ये अनानियास से कह रहा है। अनानियास जो है वो मसीह का चेला था, लेकिन वो प्रेरित नहीं था। और इसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि पौलुस को जब यीशु मसीह ने दर्शन दिया था तो उसकी आंखें अंधी हो गई थी। वो 3 दिन अंधा रहा और वो एक कमरे में था
और वो कह रहा था प्रभु मैं वो देख नहीं पा रहा था। तब प्रभु ने जाके अनन्यास से कहा था तू उसके पास जा और उस पे हाथ रख। उसके छिलके गिरे थे और उसके बाद से उसको देखने को मिला था। और ये वो व्यक्ति अनन्यास जिसको प्रभु ने भेजा था और उसी से बोल रहा जी, और मैं उसको यानी पौलुस को बताऊंगा मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा जी। नाउ ही इज हियर and has authority from the high priest to put in chains all who call upon your name। अनानियास यीशु मसीह से कह रहा जी। But the Lord said to him, go for this man यानी पौलुस जी is a chosen instrument of mine to bear my name before the Gentile and kings and the descendants of Israel. For I will make clear to him how much he will be afflicted and must endure and suffer for my name's sake। मेरे नाम के कारण वो कितना कष्ट उठाएगा मैं उसको दिखाऊंगा। और वाकई में उसने बहुत कष्ट उठाया था और लेकिन उस सेवा को उसने पूरा किया। इसीलिए ये देखिए यहां से क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक और पद पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 16 से 18। 26 अध्याय का 16 से 18। परंतु तू उठ अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया। ये पौलुस अपनी गवाही दे रहा है अपने यीशु मसीह का दर्शन पाने की, जब ये बुलाया था यीशु मसीह ने जी, कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू अन्य जातियों के पास मालूम क्या है, दे हैव फेथ, बहुत विश्वास है उनके पास, लेकिन दैट फेथ इज कॉल्ड ब्लाइंड फेथ। उस फेथ में आंख नहीं है, यानी स्पिरिचुअल आईज नहीं काम करती हैं। वो किसी चीज की भी वर्शिप कर सकते हैं, वो किसी चीज के सामने भी सर झुका सकते हैं, वो किसी चीज को अपना काम बनाने के लिए वो किसी के सामने झुकने को तैयार है, किसी को भी ईश्वर मानने को तैयार है। ये उनकी दशा है, स्पिरिचुअल स्टेटस। पौलुस को दर्शन देकर परमेश्वर ने यह बोल दिया था, यीशु मसीह ने, कि मैं तुझे उनके पास ले जाऊंगा ताकि तेरे द्वारा मैं उनकी आंखें खोलूं कि वो उस सच्चाई को दे, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। ये वाली अनॉइंटिंग किसको मिली थी? केवल पौलुस को। और 1/3 भाग नए नियम का किसने लिखा? तो उसकी शिक्षा का विरोध क्यों है? उसकी शिक्षा मान्य नहीं है। ये जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है, ये सब शास्त्री फरीसी वाली एक्टिविटीज चल रही चर्चेस के अंदर। एक भी पौलुस की शिक्षा वहां काम नहीं कर रही, क्योंकि उसकी शिक्षा हार्ड थी। यीशु मसीह की शिक्षा कौन सी सरल थी? सबसे ज्यादा हार्ड तो वही थी। और वही चीज को, उसी चीज को पौलुस के द्वारा बढ़ाया उसने। और पौलुस इन सब चीजों का विरोध करता रहा, इसीलिए उसको किसी कलीसिया में जाकर प्रचार करने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सख्त मनाही थी। और जब हम लोग इस सेक्शन में आएंगे, आपको भी मनाही हो जाएगी कि आप नहीं जा सकते प्रचार करने। आप किसी के बीच में जाके खड़े होकर नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको गलत माना जाएगा, जैसे पौलुस को गलत माना जाता था। लेकिन पौलुस के द्वारा अन्य जातियों को सुसमाचार दिया गया। अगर अन्य जाति पौलुस की पत्नियों की बातों को नहीं सुनते हैं और नहीं विश्वास करते हैं, तो वो कभी सत्य की आत्मा नहीं प्राप्त करेंगे, वो मसीह तक नहीं पहुंच पाएंगे। थैंक यू जीसस। अब कंप्लीट हो गया ना जी।
अब देखिए ये जीसस ऑल्सो स्पेसिफिकली डायरेक्टेड पॉल टू प्रोक्लेम हिज नेम अमंग द जेंटाइल्स, यानी केवल पौलुस को ही अन्य जातियों के लिए चुना गया था। वो पहले के जितने चेले थे उनमें से कोई भी इस काम के लिए नियुक्त नहीं हुआ, स्पेसिफिकली उसको नियुक्त किया गया था। इसलिए अगर कोई अन्य जाति का व्यक्ति है और वो सत्य को जानना चाहता है और यीशु को जानना चाहता है, तो उसको पौलुस की बातें सुननी पड़ेंगी, उसी के द्वारा वो सत्यत्व को जान सकता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में भेजे जाते हैं, ताकि हमारे हृदय को जाकर आपकी आत्मा का प्रकाश हमारे हृदय में जाए और हम अंधकार के साम्राज्य से छूटकर उस ज्योतिर्मय राज्य में आए जो आपने हमारे लिए रखा है। और प्रभु, जितने लोग आज जिन्हें प्रभु यीशु मसीह की और सच्चाई को वाकिफ नहीं है, पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, नहीं जानते, सत्य की आत्मा से बिल्कुल विहीन है, आपके पवित्र वचन जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, ये हमारे जीवन में उस प्रकाश को लेकर आते हैं, ताकि हमारी आत्मिक आंखें प्रकाशमान हो और हम उस ज्योतिर्मय प्रभु का दर्शन पाएं और उसकी महिमा का दर्शन पाएं और उसकी सामर्थ्य में उस पर विश्वास करें और उसके द्वारा उद्धार पाएं और आपके स्वर्गीय राज्य के प्रवेश करने के लिए योग्य हो और उसके वारिस बनने पाएं। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और चाहते हैं सब सुनने वालों पर ऐसा अनुग्रह हो कि वो आपके इन वचनों पर ध्यान करें और इसका अध्ययन करें, ताकि उनका जीवन ज्योतिर्मय राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो और आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।